खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर बड़ा हमला बोला है। सांसद ने कहा कि जो डिप्टी सीएम इसी जिले से हो और अपने ही जिले का विकास न कर पा रहे हो, ऐसे में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां न निभा सकने वाले डिप्टी सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने कहा कि डिप्टी सीएम का जिला वह है, वह खुद हेलीकॉप्टर से चलते हैं। यदि वह सड़क मार्ग से आते तो उन्हें पता चलता कि सड़कें कितनी जर्जर है। सपा सांसद ने कहा कि आज शिक्षा की बैठक हुई थी। बैठक में जो आंकड़े पेश किए गए थे वह बहुत ही चौंकाने वाले और फर्जी आंकड़े वाले थे। इसके लिए कल होने वाली प्रेस वार्ता में जवाब दिया जाएगा। प्रशासन द्वारा यह जो फर्जी आंकड़ेबाजी की गई है उसके लिए प्रदर्शन किया जाएगा और डीएम को ज्ञापन भी दिया जाएगा। देखिए, आज दिशा की बैठक थी। सबको पता है कि जिलेवार स्तर पे ये बहुत बड़ी बैठक होती है और आज जो आंकड़े हमारे पास आए हैं और जो मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिनका ये जिला लगता है, चाहे आधिकारिक मामले हो, चाहे थाने के मामले हो, चाहे आंकड़े हो, जितने भी आंकड़े हमारे पास आए हैं वो आपके दिल दहला देंगे। यहाँ पे हेल्थ से लेकर के, सिंचाई से लेकर के किसानों के लिए जिस तरीके से अधिकारियों की कमी है, कल हमारी प्रेस क्लब में आप सभी लोगों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आंकड़ों के साथ, ऐसे भयावह आंकड़ों के साथ आपको समक्ष आएंगे, आपको उसको उजागर करने का काम करेंगे, डिटेल के साथ आपके समक्ष रखेंगे। जिस तरीके से हम सब लोग ये आशा कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री का जिला है, कम से कम अधिकारियों की तो कमी नहीं होनी चाहिए, डॉक्टरों की तो कमी नहीं होनी चाहिए। तो कल विस्तार से आपको सब बताने का काम करेंगे। देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में नौजवान त्रस्त है, चाहे पेपर लीक की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि बिजली विभाग को लेकर के, बिजली विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर के, बिजली विभाग में जिस तरीके से 10% बढ़ोतरी कर दी गई। इतनी भयानक गर्मी में भी जब लाखों लाख बिल पहले से ही आ रहे थे, उस पर 10% बढ़ोतरी कर दी गई। सरकार कहीं ना कहीं चोट पे या फिर घाव पे नमक डालने का काम कर रही थी। कौशाम्बी में बढ़ते अपराध पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कौशाम्बी में जिस तरीके से सिर्फ कौशाम्बी की बात नहीं है, आसपास का कोई भी जिला ले लीजिए, प्रदेश में मई जून के महीने में आप आंकड़े निकाल लीजिए, कहीं ना कहीं पुरानी स्थिति से बहुत ज़्यादा आंकड़े बढ़े हैं। खास करके पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ जितने भी घटनाएं हो रही हैं, ये इन समाज, पीडीए समाज के खिलाफ हो रही हैं। इस मुद्दे को रखने के लिए, बिजली विभाग के मुद्दे को रखने के लिए, और बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक जो नौजवानों का मुद्दा है, हमारे समाजवादी पार्टी के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग कल सड़क पे आएंगे। यहाँ पे ज्ञापन भी डीएम साहब को देंगे। आप सभी लोग आमंत्रित हैं और यहाँ पे हमारे गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए पूरी रूप से खड़े रहने के लिए कौशाम्बी में कम से कम हमारे समाजवादी लोग, हम सभी लोग खड़े हैं। सांसद जी, जिला अस्पताल एक केवल रेफर सेंटर बन के रह गया। यहाँ से अगर किसी को बड़ी घटना होती है तो तत्काल उसको रेफर कर दे तो रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है, जबकि सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ मौजूद है, तो रेफर क्यों है? ये मामला आज दिशा की बैठक में भी आया था। यहाँ तक कार्डियोलॉजी के लिए भी लोगों को प्रयागराज जाना पड़ रहा है। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जो आंकड़े निकल करके आए हैं, मैं विस्तार से आप लोगों को रखूंगा आप लोगों के बीच कल। खास करके हेल्थ विभाग को लेकर के माननीय उप मुख्यमंत्री जी का जो जिला है, वहाँ पे डॉक्टरों की तो कमी नहीं होनी चाहिए, अपने लोगों की जान तो नहीं जानी चाहिए। इस पे भी कोई भी प्रबंधन नहीं किया गया है। इसके आंकड़े मैं सामने कल रखूंगा। और यहाँ पे बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, पहले यहाँ पे 3 विधायक भी रहे। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, देश में भाजपा की सरकार है, फिर भी यहाँ पे कौशाम्बी के लोगों का कोई विकास नहीं हो पा रहा। डिप्टी सीएम का कहना है कि यहाँ पर विपक्ष ही हावी है, सांसद विधायक सब विपक्ष के हैं, फिर भी एक ईंट नहीं रख पा रहे हैं। देखिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर अगर यहाँ पे विपक्षी हावी है तो इस्तीफा दे दे। जब वो उप मुख्यमंत्री है, इतना बड़ा उनके पास बजट है, तो कौशाम्बी के लोगों के लिए जब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कौशाम्बी की जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमने कई ऐसे जिले देखे हैं जहाँ पे विपक्ष के विधायक है, विपक्ष के सांसद है, लेकिन वहाँ के छोटे छोटे मंत्री भी, उनसे बहुत छोटे छोटे मंत्री भी व्यापक रूप से वहाँ पे व्यवस्था पहुंचा पा रहे हैं, वहाँ पे बजट पहुंचा पा रहे हैं। और जब उप मुख्यमंत्री जी गोरखपुर को एक स्मार्ट सिटी बना सकते हैं, कौशाम्बी क्यों नहीं स्मार्ट सिटी बन सकता? मुख्यमंत्री से कम थोड़ी ना उप मुख्यमंत्री होता है। जब उप मुख्यमंत्री वो 10 साल रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को बेरोजगार नहीं घूमना चाहिए था। बिजली की बढ़ोतरी को लेकर के, बिजली के बिल को लेकर के यहाँ हमारे समक्ष यहाँ पे ज्ञापन नहीं देना चाहिए था, अपने बिल हमको नहीं देने चाहिए थे। अगर यहाँ पे समाजवादी लोग, समाजवादी विचारधारा के लोग या समाजवादी के सांसद विधायक उन पे हावी हैं, तो उनको तुरंत
तुरंत रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी और को यहाँ पे चाहे प्रभारी मंत्री हो या फिर खुद मुख्यमंत्री को यहाँ पे उसका भार संभालना चाहिए और यहाँ के लोगों का विकास करना चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।